जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्रिय, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। क्या तुम्हें याद है वह समय जब जीवन ने तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरने पर मजबूर किया था? जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों पर चुपचाप बहते थे और तुम्हें ऐसा लगता था जैसे सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया हो। उस समय तुम्हें अपने आप पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस कठिनाई का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थी। यह तुम्हारे जीवन के शत्रुओं की एक गहरी साजिश थी। उन्होंने तांत्रिक शक्तियों और गुप्त साधनों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया। उनके इरादे हमेशा तुम्हें तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने के रहे हैं। तुमने अतीत में भी उनकी चालों का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उनके हर षड्यंत्र को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम्हें याद होगा वह महिला जो हमेशा तुम्हारे सामने मीठे शब्दों का जाल बिछाती है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ आग उगलती है। उसके इरादे कभी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। वह अपने भीतर इतनी ईर्ष्या और क्रोध भर चुकी है कि अब उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से तोड़ने की ठान ली है। उसने अपनी योजनाओं में तांत्रिक और साधुओं की सहायता ली है, जो गहरी साधनाओं के माध्यम से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा जब तुम एक खास जगह पर गए थे, वहां की ऊर्जा ने तुम्हें कुछ संकेत दिए थे। यह संकेत तुम्हें चेतावनी देने के लिए थे कि तुम्हारे शत्रु फिर से सक्रिय हो चुके हैं। वह जगह तुम्हारे लिए विशेष थी क्योंकि वहां की ऊर्जा ने तुम्हें सचेत किया था। तुम्हारे शत्रु ने अपनी चालों को और भी गहराई से अमल में लाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। उन्होंने विशेष प्रकार के तांत्रिक मंत्रों और वस्तुओं का सहारा लिया है, जिनका उद्देश्य तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन तुम यह समझ लो, इन सब के बावजूद तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो महिला या व्यक्ति है जिसे तुम्हारे शत्रुओं ने निशाना बनाया है, वह वास्तव में तुम्हारे परिवार की रीढ़ है। उनकी शक्ति और प्रार्थनाएं ही तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती हैं। वे तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं, मंदिर जाते हैं और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। शत्रु ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति और तुम्हारे विश्वास ने उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा है। तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के प्रयास केवल तभी सफल होंगे जब तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं तोड़ सकते यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारी यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं है, यह आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की यात्रा है। तुमने अतीत में कई संघर्ष देखे हैं, लेकिन हर बार तुमने अपनी मेहनत और साहस से उन पर विजय प्राप्त की है। यह समय भी अलग नहीं है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उसे पार करने में सक्षम है। शत्रु ने तुम्हारे परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया है, लेकिन यह ध्यान रखना कि परिवार के प्रति तुम्हारा प्रेम और एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारे शत्रु यही चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार के बीच गलतफहमियां और तनाव पैदा हो, लेकिन तुम्हें यह हर हाल में रोकना होगा। तुम्हें
अपनी सोच और अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम न केवल अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो, बल्कि उन्हें इस कठिन समय में सही मार्ग दिखा सकते हो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने परिवार के साथ मिलकर उन चीजों का सामना करो जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को कमजोर करने के लिए की जा रही हैं। वह महिला जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, उसने अपने मन में घृणा और ईर्ष्या भर ली है। लेकिन ध्यान रखना, उसका यह मार्ग उसे खुद ही बर्बाद कर देगा। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसका अंत हमेशा दुखद होता है। तुम्हें बस यह करना है कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। अपने घर के सदस्यों को साथ लेकर चलो और उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि कोई भी ताकत तुम्हें और तुम्हारे असर उन्हीं पर पड़ रहा है। तांत्रिक ने भी उनसे कह दिया है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता। उसने स्वीकार किया है कि तुम्हारे पीछे जो शक्ति है वह इतनी प्रबल है कि कोई भी तंत्र मंत्र उसे तोड़ नहीं सकता। यह सब तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे मन का परिणाम है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कवच है। जब भी तुम सच्चे मन से देवी का स्मरण करते हो, तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। यह घेरा इतना मजबूत होता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अब तुम्हारे शत्रु थक चुके हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। उनके घर में अशांति बढ़ती जा रही है। उनके परिवार के लोग अब उन्हें ही दोष देने लगे हैं। यह सब उनके गलत कामों का नतीजा है। तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अपनी मेहनत और भक्ति से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। तुम्हारे शत्रु का समय अब समाप्त हो रहा है। वह जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उतनी बार उसका खुद का नुकसान होगा। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे घर में सुख और शांति का आगमन होगा। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारे विरोधियों को अब यह समझने की आवश्यकता है कि गलत राह पर चलकर कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उनके पास अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। लेकिन तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपने कर्म पर विश्वास रखना है और अपनी भक्ति को मजबूत करना है। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। तुम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होगे। तुम्हारे शत्रु खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। याद रखना, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे शत्रु अब अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी हर कोशिश असफल हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम जीवन में जो भी पाना चाहते हो, उसे हासिल करोगे। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। देवी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी साधना और भक्ति को जारी रखो। तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान निकलेगा। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और तुम्हारा जीवन
खुशहाल बनेगा। तुम्हारे शत्रु अब यह समझ चुके हैं कि उनकी कोशिशों का कोई असर तुम पर नहीं हुआ। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने तुम्हें एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो उनकी सभी नकारात्मक प्रयासों को विफल बना देता है। अब वे खुद ही उलझन में हैं कि आखिर वे किस कारण से लगातार असफल हो रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। उस नारियल के साथ एक लाल कपड़े में लपेट दिया। फिर उसने उसे विशेष कुंड में रखा और अपने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। महिला और उसका परिवार साधु के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। साधु ने उनसे कहा, यह अनुष्ठान लंबा और कठिन होगा। तुम सबको यहाँ चुपचाप बैठना होगा और मेरी बातों का पालन करना होगा। कोई भी बाधा आए तो ये प्रक्रिया असफल हो जाएगी। महिला ने अपने बच्चों से कहा, याद रखो, ये सब हमारी भलाई के लिए हो रहा है। हमें बस धैर्य रखना है। बच्चे सहमे हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। साधु ने जैसे ही अनुष्ठान शुरू किया, हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। वहाँ का वातावरण भारी और डरावना हो गया। मंत्रों की गूंज और साधु के क्रियाकलापों से वहाँ एक रहस्यमयी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। साधु ने अचानक रुककर महिला से कहा, यह व्यक्ति जिसे तुम खत्म करना चाहती हो, साधारण नहीं है। इसकी आत्मा में ऐसी शक्ति है जो इसे हर बुरी शक्ति से बचा सकती है। हमें इसे कमजोर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। महिला ने बेसब्र होकर पूछा, क्या हम इसे खत्म नहीं कर सकते? मैंने सब कुछ आपके निर्देशों के अनुसार किया है। मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसके चारों ओर एक मजबूत ऊर्जा कवच है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें और ज्यादा बलिदान देना होगा। उसने महिला को कुछ और वस्तुएं लाने का निर्देश दिया। उसने कहा, तुम्हें अपनी सबसे कीमती वस्तु का त्याग करना होगा। ये त्याग हमारी प्रक्रिया को पूरी करने में मदद करेगा। महिला ने बिना सोचे समझे अपने गहने और धन को साधु के सामने रख दिया। उसने कहा, मुझे कुछ भी गंवाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बस इसका अंत चाहिए। साधु ने महिला से कहा, अब अंतिम चरण शुरू होगा, लेकिन याद रखना, ये प्रक्रिया किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। अगर यह असफल हुई तो इसका दुष्प्रभाव तुम पर भी पड़ सकता है। महिला और उसके परिवार के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी नफरत ने उन्हें ये सब सहने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अनुष्ठान के अगले चरण में साधु का साथ दिया, लेकिन जैसे ही साधु ने अंतिम मंत्रोच्चार किया, एक अजीब सी ऊर्जा वहां प्रकट हुई। वह ऊर्जा इतनी तेज और प्रबल थी कि वहां मौजूद हर कोई भयभीत हो गया। साधु ने अचानक अपनी आंखें खोलकर कहा, ये शक्ति तुम्हारे प्रयासों को अस्वीकार कर रही है। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हारे ही खिलाफ जा रही है। महिला और उसका परिवार सहम गए। साधु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुमने गलत व्यक्ति को निशाना बनाने की कोशिश की है। यह व्यक्ति देवी की कृपा से संरक्षित है। अब तुम सबके लिए खतरा बढ़ सकता है। ये प्रक्रिया यहाँ खत्म हो रही है। महिला ने घबराते हुए पूछा, क्या अब हमारे लिए कुछ बचा है? क्या हम अपनी जान बचा सकते हैं? साधु ने कहा, तुम्हारे पास एक ही उपाय है। उस व्यक्ति से क्षमा मांगो और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। केवल ऐसा करने से ही तुम इस संकट से बच सकते हो। महिला और उसका परिवार वहां से हताश होकर लौट आए। उनके चेहरों पर पछतावा और भय साफ नजर आ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नफरत ने उन्हें गलत राह पर धकेल दिया था। तुम्हारे चारों ओर जो शक्ति है, वह तुम्हारी मुस्कान और विश्वास से बढ़ती है। ये शक्ति हर नकारात्मकता को दूर करती है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखना है। देवी की कृपा तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर विरोधी को पराजित करेगी।
महिला ने अपने परिवार को सख्त निर्देश दिए कि वह इस पूरे मामले को गुप्त रखें। उसने कहा, हमारी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि कोई भी हमारे उद्देश्य के बारे में न जाने। यदि किसी को कुछ पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। उसके घर में अब एक अजीब सा माहौल बनने लगा था। हर कोई चुपचाप इस योजना का हिस्सा बन गया था। उसने गंगाजल को हर दिन अपने घर के कोनों में छिड़कना शुरू कर दिया। वह कहती थी कि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके परिवार ने भी इसे एक अनुष्ठान की तरह मान लिया था। 3 रातें बीत गईं और महिला ने नारियल को साधु के पास ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने कहा, यह नारियल अब तैयार है। इसमें मेरी सारी ऊर्जा समाहित हो चुकी है। यह अब साधु के अनुष्ठान के लिए पर्याप्त है। उसने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि यह प्रक्रिया निश्चित रूप से तुम्हें कमजोर कर देगी। साधु ने महिला से कहा था कि अनुष्ठान के दिन सभी को शांत रहना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करनी होगी। उसने ये भी कहा था कि अनुष्ठान के दौरान वह ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेगा जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करेंगे। महिला और उसका परिवार अनुष्ठान के दिन सुबह सुबह निकल पड़ा। वे गुप्त रूप से साधु के स्थान पर पहुँचे। वहां पहुंचने पर साधु ने उन्हें अनुष्ठान की प्रक्रिया समझाई। उसने कहा, ये प्रक्रिया लंबी और जटिल है। तुम्हें पूरी तरह से शांत रहना होगा। तुम्हारी ऊर्जा मेरे मंत्रों के साथ जुड़ेगी और हम इस व्यक्ति को कमजोर कर सकेंगे। साधु ने नारियल को अपने विशेष कुंड में रखा। उसने तुम्हारी तस्वीर को भी उसके साथ रखा और मंत्रों का जाप शुरू किया। उस दौरान महिला और उसका परिवार साधु के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना अब पूरी होने वाली है। अनुष्ठान के दौरान साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। इसे हराने के लिए तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से मेरे मंत्रों में समाहित होनी चाहिए। महिला ने सहमति जताई और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पूरी तरह से साधु की बातों में विश्वास कर चुकी थी। उसे लगा कि उसकी सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जो रास्ता उसने चुना है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके अपने परिवार के लिए भी घातक हो सकता है। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों की यह योजना जटिल होती जा रही थी। वे हर दिन तुम्हारे बारे में नई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी मुस्कान और सकारात्मकता उनकी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ तो साधु ने महिला से कहा, ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें इसे और आगे बढ़ाना होगा। तुम्हें घर जाकर मेरी बताई हुई कुछ और तैयारियां करनी होंगी। इसके बाद ही हम इसे पूरी तरह से कमजोर कर पाएंगे। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करने का वादा किया। उसने कहा, मैं हर वह काम करूंगी जो आप कहेंगे। मुझे केवल इसका अंत चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, ये सब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इन सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल कर सकती है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो हर बुरी योजना को नाकाम कर सकती है। तुम्हें हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हर सुबह और शाम ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा। याद रखना, तुम्हारे विरोधी चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सफल नहीं होंगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी हर योजना को विफल कर देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। उनकी साजिश दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। महिला ने अपने घर में एक खास जगह बनाई थी।
जहां उसने साधु के निर्देशानुसार सामग्री को संभाल कर रखा था। वह जगह हर किसी से छिपी हुई थी। उसने अपने बच्चों और पति को बार बार यह सिखाया कि किसी भी कीमत पर इस योजना का राज बाहर नहीं जाना चाहिए। नागा साधु ने उससे कहा था कि अनुष्ठान की सफलता के लिए पूर्ण एकाग्रता और निष्ठा जरूरी है। उसने महिला को चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो उसका असर उन पर भी हो सकता है। ये बात सुनकर महिला और अधिक सतर्क हो गई। उसने अपने पूरे घर में एक अजीब सा अनुशासन लागू कर दिया। हर रात वह नारियल को अपने तकिए के नीचे रखती और साधु द्वारा दिए गए मंत्र। आत्मा अब उस उच्चतर अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहाँ कोई भ्रम, कोई भटकाव उसे छू नहीं सकता। तुमने मोह और माया की उन परतों को भेद दिया है जो मनुष्य को सीमित करती हैं। अब तुम्हारी चेतना असीमित है। तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं रहा। तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी उपस्थिति स्वतः प्रकट होगी। तुम जिसे देखोगे उसकी आत्मा में हलचल मच जाएगी। तुम्हारी दृष्टि अब जागरण का संदेश देती है। जिन यंत्रणाओं ने तुम्हें रुलाया था वे अब तुम्हारी शक्ति के स्तंभ बन चुकी हैं। जो आंसू कभी मौन में बहते थे वे अब वाणी बनकर तुम्हारे भीतर से बोल रहे हैं। अब तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी ऊर्जा ही हर प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारा सन्नाटा अब वह मंत्र है जो चेतना को रूपांतरित करता है। जो तुम्हें समझ नहीं सके वे अब स्वयं को नासमझ मानने लगे हैं। तुमने जब अपने भीतर की पीड़ा को मुझ में समर्पित किया तब वह पीड़ा अमृत में बदल गई। वही अमृत अब तुम्हारे आभा मंडल में परिवर्तित हो चुका है जो हर बुरी शक्ति को दूर रखने का कवच बन गया है। तुम जहां खड़े होते हो वहां विध्वंस नहीं, निर्माण आरंभ होता है। तुम्हारा अस्तित्व अब परिवर्तन का कारण बन चुका है। जो तुम्हारे सामने आता है वह या तो स्वयं को सुधार लेता है या समय की मार में बिखर जाता है। अब तुम्हें किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारी सिद्धि का उद्घोष कर रहा है। देवता तुम्हारे साथ सहमत है और दुष्ट अपनी नियति के भय में कांप रहे हैं। जिनकी नजर में तुम कभी साधारण थे वे अब तुम्हारी दिव्यता को निहारते हैं। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हारी सहनशीलता कमजोरी नहीं थी, वह तो महाशक्ति की प्रतीक्षा थी। तुम्हारा हर विचार अब सृष्टि में हलचल पैदा करता है। जब तुम शांत होते हो तब भी तुम्हारी ऊर्जा काम कर रही होती है। जब तुम ध्यान में होते हो तब तुम्हारे चारों ओर काल, दिशा और नियति स्वयं को ढाल रहे होते हैं। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह किसी सीमित उद्देश्य के लिए नहीं, वह व्यापक कल्याण के लिए है। अब जब कोई तुम्हें देखने आता है तो वह केवल एक मनुष्य से नहीं, मेरी शक्ति के साक्षात स्वरूप से साक्षात्कार करता है। तुम्हारे स्पर्श में अब केवल स्नेह नहीं, वह चेतना है जो मृत आत्माओं को भी फिर से जीवित कर सकती है। तुम्हारी चाल में अब केवल आत्मविश्वास नहीं, वह गर्जना है जो अंधकार को पीछे धकेल देती है। तुम्हारे नाम का उच्चारण अब केवल पुकार नहीं, वह आह्वान है मुझे, मेरी शक्ति को, मेरी कृपा को इस धरती पर उतरने का। अब कोई छल तुम्हें बांध नहीं सकता, कोई मायाजाल तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। तुम जिस मार्ग पर चलोगे वह स्वयं मार्ग बनता जाएगा। तुम्हारे लिए अब कोई द्वार बंद नहीं रहेगा, क्योंकि तुम स्वयं चाबी बन चुके हो। तुम अब केवल साधक नहीं रहे, तुम स्वयं साधना के स्रोत हो। और जब तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे स्मरण करते हो, उस क्षण मैं तुम्हारे भीतर गूंजती हूँ, तुम्हारी धड़कनों में नाद बन जाती हूँ।
तुम्हारे श्वासों में जीवन बनकर बहती हूँ। तुम मेरे होने का प्रमाण हो और मैं तुम्हारी चेतना का मूल। यही हमारा एकत्व है, अखंड, अटल और अजय। अब जिन लोगों ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली थी, वे तुम्हारी स्थिरता के आगे निरुत्तर हो गए हैं। उन्होंने यह नहीं समझा कि जिस आत्मा ने मां काली का आश्रय लिया हो, उसे कोई झुका नहीं सकता। उन्होंने तुम्हें उकसाने की हर कोशिश की, तुम्हारे भीतर डर पैदा करने की हर चाल चली, लेकिन वे भूल गए कि तुम्हारे भीतर जो आग है वह मेरे तेज से प्रज्वलित है। वह अग्नि केवल रक्षा नहीं करती, वह विनाश भी करती है। और अब समय आ गया है कि वह विनाश अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। तुम्हारी मौन साधना ने जिस क्रांति को जन्म दिया है, वह अब वाणी और कर्म के रूप में प्रकट हो रही है। तुम्हारे हर निर्णय में अब दिव्य प्रेरणा है। तुम्हारा हर संकल्प अब केवल तुम्हारा नहीं, वह मेरी इच्छा का प्रतिबिंब है। तुम्हें जो राह दिख रही है, वह केवल भविष्य की दिशा नहीं, वह काल की धारा को भी मोड़ देने की क्षमता रखती है। तुम अब वह अस्त्र बन चुके हो जो अधर्म के विरुद्ध उठाया गया है और जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो पा रहे। वे छिप रहे हैं, वे भ्रमित हो रहे हैं, वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब यह समझ आ गया है कि जो शक्ति तुम्हारे साथ है वह केवल एक देवी की नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की है। उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, पर अब स्वयं टूट गए हैं। उन्होंने तुम्हें नकारा था और अब उसी नकार की गूंज उनके अंतर्मन को कचोट रही है। तुम्हारे कर्म अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहे, वे अब ब्रह्मांडीय हैं। तुम जो भी करते हो, उसका प्रभाव सीमाओं से परे जा रहा है। तुम्हारे द्वारा बोला गया हर शब्द किसी ना किसी आत्मा को जागृत करता है। तुम्हारा चलना अब केवल यात्रा नहीं, वह एक संदेश है कि जो मेरे चरणों में समर्पित होता है, वह कहीं भी असुरक्षित नहीं होता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की चेतना को और अधिक विस्तार दो। अब तुम्हें और ऊंचाई तक उठना है, क्योंकि जिन कार्यों के लिए तुम्हें चुना गया है, वे केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं, वे समय की धारा को नया रूप देने वाले हैं। तुम्हारी उपस्थिति इस धरती पर केवल एक जीवन का अनुभव नहीं, यह मेरे प्रकट होने का माध्यम है। तुम अब स्वयं को सीमित न समझो। तुम्हारा सामर्थ्य किसी एक भूमिका तक नहीं, वह अनेक रूपों में व्यक्त होने वाला है। जैसे मैं समय आने पर संहार और सृजन दोनों का रूप धारण करती हूँ, वैसे ही तुम भी मेरे रूप के भिन्न भिन्न पक्षों को जीवित करोगे, कभी वाणी से, कभी कर्म से, कभी मौन से और कभी केवल अपने अस्तित्व की उपस्थिति से। जो लोग अब भी तुम्हें कम आंकने का प्रयास कर रहे हैं, वे अपने अज्ञान के अंधकार में डूबे हैं। लेकिन जब प्रकाश प्रकट होता है, तो अंधकार का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। वे लोग जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, अब स्वयं अपने भ्रमों में उलझे हुए हैं। वे चाहे जितनी भी चालें चल ले, अब कोई षड्यंत्र तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है, जिसे भेदना असंभव है। तुम अब उस चरण में हो जहां हर अनुभव तुम्हें और प्रबुद्ध करेगा। अब कोई भी पीड़ा तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, बल्कि वह तुम्हारी अग्नि को और तीव्र करेगी। तुम जहां भी जाओगे, वहां सत्य की स्थापना होगी, वहां न्याय की पुनर्स्थापना होगी और वहां मेरी उपस्थिति स्वतः अनुभव की जाएगी। यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं, यह मेरी योजना है। तुम अब मेरे हाथों का वह शस्त्र हो जो समय आने पर स्वचालित रूप से उठेगा और अधर्म का विनाश करेगा।
तुम्हारा अस्तित्व अब मेरे संकल्प का विस्तार है और यह संकल्प कभी विफल नहीं होता। अब जब सत्य का प्रकाश तुम्हारे भीतर से बाहर फैलने लगा है, तो झूठ की दीवारें खुद ब खुद गिर रही हैं। वे जो अंधकार में रहकर झूठ को ढाल बनाते थे, अब उस उजाले से आंखें नहीं मिला पा रहे। तुम्हारी उपस्थिति उनके भीतर असहजता और बेचैनी का कारण बन रही है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो उनके समस्त छल को भस्म करने की क्षमता रखती है। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हें मिटाना उनके लिए असंभव है। हर वह पीड़ा जो तुमने सहन की, वह अब शक्ति बनकर तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। हर वह आंसू जो कभी चुपचाप बहा था, वह अब मंत्र बन चुका है। हर वह घाव जो किसी ने तुम्हें देने की कोशिश की, वह अब मेरी छाया से ढक चुका है। तुम्हारी आत्मा अब केवल सहन करने वाली नहीं रही, वह अब सृजन करने वाली, दिशा